Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Qasim and I am your general science teacher. Dear student, I would like to ask a few questions before starting this lesson. So my first question is, what are the products of biotechnology which we are using in our daily life? Bakery product, that is yogurt, cheese, bread, vinegar. Food products or food crops modified by biotechnology. And the third one, different medicines like insulin, vaccine, diabetes, insulin for diabetes, vaccines for certain disease, and like antibiotics are the products of biotechnology. Dear student, my next question is, what is genetic modification? Change in gene of an organism by using biotechnological techniques is called genetic modification. My third question is, student, why we do genetic modification in organism? We do genetic modification in organism in order to increase productivity, improve nutritional quality, and third, decrease disease resistance. My fourth question is, how genetic modification can be done? Genetic modification can be done by removal, addition, or modification of the gene. The fifth question is, what are the usefulness of genetic modify organism? Genetic modify organism are micro-resistance, improved quality of foods, etc. My next question is, what are the application of biotechnology? There are certain application of biotechnology. First one is agriculture, second one is food, third one is health, fourth one is environment. These are some of the questions before starting my lesson. Now come to the today lecture. बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन टू से ऐसे जानवर प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका मीट ज़्यादा हो और जो ज़्यादा दूध देते हों। इसके अलावा हम फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनकी मदद से उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके। फूड में हम सिर्फ यही करते हैं, या तो ऐसे जानवर प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, या ऐसे जानवर जिनका मीट ज़्यादा हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर हम ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनकी क्वालिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली किसी भी डिजीज़ को केयर किया जा सकता है और इसी तरह हेल्थ में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ काज ऑफ डिजीज़, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज़ हो जाए, वो डिजीज़ की वजूहात क्या है या उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ
मीन टू से किसकी वजह से ये डिज़ीज़ प्रोड्यूस हुई, या उनके लिए कौन से मेडिसिन्स प्रोड्यूस करें या कौन से मेडिसिन्स बनाएं, और किस तरह उन डिफेक्टिव जीन को, जिस जीन के अंदर ये बीमारी आई हुई है, उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में की जाती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ cause of disease, production of medicines and correction of genetic defect are the major contribution of biotechnology. For example, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा कि हम इंसुलिन वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू प्लाज्मिड के ज़रिए। जैसा कि हमने जो इंसुलिन है उसका जीन हमने निकाल दिया और उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा के उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उस बैक्टीरिया ने 20 मिनट के अंदर मल्टीपल्स कापी प्रोड्यूस कर दी और उसी के साथ साथ हमारा इंसुलिन की जो जीन था उसकी भी मल्टीपल कापियां हो गई। इस तरह हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो भी हमें जीन की कापीज़ वगैरह चाहिए हो या जो भी जीन हमें चाहिए होते हैं उसकी मल्टीपल कापीज़ हम बना सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि इंसुलिन जो कि बहुत यूज़फुल है डायबिटीज़ के लिए, ये हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ को ठीक करने के लिए होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह की बात भी हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ऐसे फ़िश को मॉडिफाई फ़िश को, जेनेटिक मॉडिफाई फ़िश को प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करते हैं, और इस तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की जो यील्ड है वो बहुत मिकदार में आ जाती है। बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट में। तो बच्चों, इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया या सीवेज वाटर है, इनको रिजॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करती है। पोल्यूशन का तो आपको पता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड किसे कहते हैं। हमारी लैंड जो होती है अक्सर या तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या तो नेचुरल फिनोमेना की वजह से क्या हो जाती है कि उनके अंदर मतलब काश्तकारी के काबिल नहीं रहती और उसके अंदर कुछ भी ग्रो नहीं करता। तो उस किस्म की ज़मीन जो होती है उसको दोबारा रिज़ॉल्व करने के लिए मीन टू से उनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन उस पर यूज़ करके या बायोटेक्नोलॉजी के जैसा कि खाद वगैरह यूज़ करके हम दोबारा उनको काश्तकारी के काबिल बना सकते हैं। इसी तरह पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया या सीवेज वाटर, इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए जो कि हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इनको रिज़ॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर रही है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर आर आल्सो रिजॉल्व बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जैसा कि यहाँ इसकी एग्जांपल ही आ जाती है। जेनेटिक मॉडिफाई, GM स्टैंड फॉर जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया। जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया वगैरह बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सीवेज हो या गार्बेज हो, इन सब को ख़त्म करने के लिए जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया बनाए जाते हैं और इनको ख़त्म करने के लिए वहाँ इसको इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को वहाँ से ख़त्म किया जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास स्पिल ऑयल होता है, स्पिल ऑयल क्या होता है बच्चों, अक्सर आपके स्पिल ऑयल का वर्ड एक्चुअली उस ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि पानी के अंदर ऑयल्स वगैरह का मतलब रिलीज़ हो जाना और उस पानी के ऊपर ही आपका ऑयल तैरता रहता है, या ये ज़मीन के ऊपर आपका ऑयल अगर गिर जाए, पेट्रोलियम वगैरह गिर जाए तो उनको वहाँ से ख़त्म करने के लिए भी कुछ जेनेटिक मॉडिफाई बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करके वहाँ से इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा माइक्रोब विच आर यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड और बायोफर्टिलाइज़र आर बीइंग डेवलप्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स।
कुछ माइक्रोब्स हो गए जैसे कि कुछ बायोपेस्टिसाइड कीड़े मार अद्वियात वगैरह हो गई, या फर्टिलाइज़र के तौर पर जो हम आजकल खाद के तौर पर जितनी भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के क्या हैं, टेक्निक्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स की मदद से हम ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मीटिंग एंड न्यूट्रिशनल नीड। बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है मीटिंग के अंदर? मीटिंग मीन ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस करना, और आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको किस तरह बायोटेक्नोलॉजी पूरा करती है, चलिए देख लेते हैं। वी कैन इन्हेंस फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशनल बाय इम्प्रूविंग द लाइफ स्टॉक, ये जोड़ के लिखना है, मैंने वैसे ही लिख ली, लाइफ स्टॉक ऑफ प्लांट एंड यूजिंग टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीन टू से कि हमारे पास जो लाइफ स्टॉक प्लांट का है उन या प्लांट्स या एनिमल्स का है, उनकी जो न्यूट्रिशनल है या उनकी जो फूड के अंदर जो प्रोडक्शन में इजाफ़ा करने के लिए एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। वो टेक्निक कौन कौन से हैं? वो टेक्निक बच्चों आपके पास दो तरह के टेक्निक्स हैं, एक को कहा जाता है टिश्यू कल्चर, दूसरे को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर बच्चों आजकल जो आपके पास कुछ प्लांट के ऐसे जीन को टिश्यूज़ को निकाल दिए जाते हैं जिनको एक आर्टिफिशियल मीडियम्स के अंदर डेवलप किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के मीट से उसी पेरेंट के प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर को समझने के लिए बच्चों, जैसा कि आपके अक्सर देखा होगा कि आजकल जो हम जंगलात के अंदर जो पौधे वगैरह लगाते हैं वो आपके पास बड़े बड़े दरख्त तो नहीं होते, छोटे छोटे दरख्त आजकल मतलब बनाए गए होते हैं और वो ही हम लगाते हैं। वो जो होते हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, या जैसा कि आप कह सकते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर वो प्लांट के टिश्यूज़ को निकाल कर उनसे वो छोटे प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो जिस टेक्निक से करते हैं वो एक्चुअली बायो टेक्नोलॉजी का टेक्निक है और उसको टिश्यू कल्चर का नाम दिया जाता है। टिश्यू कल्चर को ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ आर सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मीन टू से प्लांट के कुछ लिविंग टिश्यूज़ को प्लांट से निकाला जाता है और उस लिविंग टिश्यूज़ को एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है, या वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं या वो सेल भी हो सकते हैं। प्लांट के कुछ लिविंग सेल्स या टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवा कर उससे प्लांट प्रोड्यूस करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली इसका रोल आपके पास मीटिंग्स में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूज इन एनिमल फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट, जो आजकल हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरियात है। जैसे कि ज़्यादा ऐसे जानवरों के अंदर ऐसे किस्म के जीन को इंट्रोड्यूस करवाना जिससे उनकी मीट में इजाफ़ा हो, उनकी मीट ज़्यादा हो, और उनके अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवाना जो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनिमल्स के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी मदद से उनकी मिल्क और उनकी मीट में की प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो सके। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये दो ऑर्गेनिज़म में फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है उसका मीट ज़्यादा है और एक ऑर्गेनिज़म ऐसा है उसका मीट बहुत कम है। एक मीट से गोश्त बहुत कम है, दूसरे का गोश्त बहुत ज़्यादा है। अब जिसका गोश्त बहुत कम है लेकिन उसका गोश्त जो है वो आपके पास बहुत मीठा है या हम बहुत शौक़ से खाते हैं, और जिसका गोश्त बहुत ज़्यादा है या साइज़ बड़ा है उसका गोश्त हम सही तरह नहीं खाते, मीट से मीठा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज़म का गोश्त मीठा है उसका जीन निकाल के उस दूसरे वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिससे क्या होता है वो बड़े वाले ऑर्गेनिज़म
के अंदर वो जीन आ जाते हैं जो जिसकी मदद से उसका गोश्त भी मीठा हो जाता है और हमारे पास गोश्त की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है और गोश्त भी मीठा हो जाता है। तो ये इससे हट कर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दी। इसके अलावा जो आपकी बुक्स के अंदर एग्ज़ाम्पल लिखी गई है वो आपके पास नीली रावी बफेलोज़ वगैरह को के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है जिससे क्या करते हैं बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नैन्सी शीप्स वगैरह के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उससे मोर मीट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हमारा यूनिट यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स, सबसे पहला मेन पॉइंट्स आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड्स। एज वी नो दैट इन एनिमल हाई यील्ड ऑफ मिल्क्स and meat can be produced through biotechnology. Similarly, in fruits and vegetable we can improve the production of, we can introduce gene which can modify the fruits and vegetable to produce better qualities of crops and vegetables. उसके अलावा सेकंड मेन पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। हेल्थ के अंदर बच्चों बायोटेक्नोलॉजी आल्सो यूज फॉर क्यूरिंग डिजीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ cause of disease, production of medicines and correction of genetic defect are the major contribution of biotechnology. हेल्थ के अंदर बच्चों इनका क्या रोल है? Environment problem like pollution, degradation of land and sewage water are resolved by biotechnological techniques. Then role of biotechnology in meeting and nutritional need. We can enhance food production and nutritional by improvement in livestock of plant and using biotechniques of biotechnology such as tissue cultures and genetic engineering. What is tissue culture? Growth of tissues or cell in artificial medium derived from living tissue is called tissue culture. Genetic engineering is used in animal for better production of milk and meats. तो स्टूडेंट आपका होमवर्क, आज के लेक्चर का होमवर्क है कि आपने अपने ही अल्फाज में डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मीटिंग एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका आंसर आपने अपने अल्फाज में लिखना है। मैंने आज के लेक्चर में इसको डिस्कस किया, इसका आंसर आपने इसी लेक्चर से अपनी अल्फाज में बना के लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको भी अपने अल्फाज में लिख कर आपने व्हाट्सएप पे उसकी पिक सेंड करनी है। थैंक यू।